नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे बंदनी जननी की जो हमने व्याख्या की थी कविता की। आज उसके शब्दार्थ और जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं वो अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो इसके शब्दार्थ हैं वो। पहला शब्दार्थ है हमारा मुक्त। मुक्त का अर्थ है आजाद। अगला है उर। उर का अर्थ है हृदय। तिमिर। तिमिर का अर्थ है अंधियारा। रवि सूर्य। शिरमौर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। आकृष्ट का अर्थ है आकर्षित। श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं का अर्थ है जंजीरें। भित्तियां जिसका अर्थ है दीवारें। आरक्त लालिमा युक्त। शशि चंद्रमा। करतार का अर्थ है ईश्वर। ये तो थे शब्दार्थ जो मैंने आपको करवा दिए। इनको आप नोटबुक में उतार सकते हैं या आप इसी को बार बार स्क्रॉल करके रिवाइज कर सकते हैं और आपकी बुक में भी ये आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जो पाठ बोध है आत्म मूल्यांकन में, पाठ बोध सोचिए और बताइए। इसमें जो हमारी कविता है उसमें विद्यार्थियों को सोचकर जो बताने हैं वो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। पहला प्रश्न है, किसकी दीवारें किसमें मिलने की आशा व्यक्त की जा रही है। तो किसकी दीवारें, जो पराधीनता रूपी यानी गुलामी की जो दीवारें हैं वो किसमें मिलने की, लोहे की जो जंजीरें हैं वो मिट्टी में मिलने की आशा व्यक्त की जा रही है। कवयित्री किस चीज से लाल बादल खिलाने का वचन दे रही है। तो अपने रक्त से लाल बादल खिलाने का वचन दे रही है। कवयित्री अंधेरे को क्या करने के लिए वचनबद्ध है। कवयित्री अंधेरे को मिटाकर प्रातःकालीन उषा को लालिमा युक्त करने के लिए वचनबद्ध है। कवयित्री क्या देकर ज्वाला खरीदना चाहती है। कवयित्री प्राणों का बलिदान देकर स्वाधीनता रूपी ज्वाला को खरीदना चाहती है। तो ये तो थे हमारे सोचिए और बताइए। अगला हमारा आता है कि कलम उठाइए कि इसमें क्या है, हमें लिखने होते हैं ये क्वेश्चन। तो ये मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूँ। आप भी मेरे साथ साथ अपनी बुक में इनको राइट डाउन कर ले। रवि शशि ज्योति किससे जली है। आकाश की बिजली से ही रवि शशि ज्योति जल रही है। रवि मैंने बताया था, रवि का अर्थ सूर्य होता है और शशि का अर्थ चंद्रमा। तो आकाश में बिजली से ही जो सूर्य और चंद्रमा की ज्योति जली है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, ईश्वर ने हमारे देश को पूरे विश्व में क्या स्थान देते हुए रचना की है। तो इसका उत्तर है हमारा, ईश्वर ने हमारे देश को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान देने की रचना की है। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, कवयित्री किस युग के खो जाने से अपने को वेदना से भरा पाती हैं। तो इसका उत्तर है, कवयित्री सर्वश्रेष्ठ युग के खो जाने से दुखी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कवयित्री देश को पुण्य भूमि बनाने के लिए किसका आह्वान कर रही है। कवयित्री देश को पुण्य भूमि बनाने के लिए ईश्वर का आह्वान कर रही हैं। किसका आह्वान कर रही है, ईश्वर का आह्वान। फिर आता है जो हमारे निम्नलिखित पद्यांश की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये जो नीचे हमारा पद्यांश दे रखा है इसमें आगे ये खाली स्थान छोड़ रखे हैं, रिक्त स्थान। ये हमें जो हमारी बुक है उसके पैराग्राफ से हमने ये पूरी करनी है ये लाइनें, उनमें से लाइनों को ढूंढकर। तो मैंने ये कर लिया है, आप इसमें से देख के अपनी बुक में भर सकते हैं। सिरमौर सा, इसके आगे आएगा तुझको रचा था। नेक्स्ट लाइन में है विश्व में करतार ने। फिर अगली लाइन में है आकृष्ट
था सबको किया तेरे मधुर व्यवहार ने। ये हमारी जो कि दो पंक्तियां हमने पद्यांश से उठाकर लिखी है यहाँ। वह युग कहाँ अब खो गया, वे देव वे देवी नहीं, ऐसी परीक्षा भाग्य ने किस देश की ली थी कहीं। तो ये मैंने जो लाइनें हैं पूरी तरह से इनको फिल कर रखा है, आप इसमें देख के कर सकते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा पेज है ये पेज नंबर 9 है। अगला पेज नंबर 10 पे जो दे रखा है हम वो करने वाले हैं। इसमें हमारा आता है सही उत्तर विकल्प चुनिए। तो इसमें हमारे 3 उत्तर दे रखे हैं, उनमें से एक को हमने ये टिक द करेक्ट लगाना है, ये सही का निशान लगाना है। तो आप मेरे साथ साथ ये एक्सरसाइज भरते जाइए। ईश्वर ने हमारे देश को कैसा रचा है, साधारण सा रचा है, नहीं सिरमौर सा। उन पंक्तियों में पीछे लाइन में है ना सिरमौर, मध्यम दर्जे का। तो इसका आंसर सही जो आएगा वो है सिरमौर सा। भारतवर्ष को क्या बनाने की प्रार्थना की जा रही है, तो भारतवर्ष को पुण्य भूमि बनाने की, कर्म भूमि बनाने की या जन्म भूमि बनाने की। तो पुण्य भूमि बनाने की प्रार्थना की जा रही है। नभ का पर्यायवाची नहीं है, तो नभ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, व्योम भी नभ का पर्यायवाची है, गगन भी है, और धरा, धरा धरती का पर्यायवाची है, भूमि का पर्यायवाची है। भित्तियां शब्द का एक वचन होगा, भित्तियां। आप बच्चों ध्यान रखना, ये जो या शब्द जो पीछे लगता है ये लगभग सभी के बहुवचन के पीछे ही या लगता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, भित्ति, भित्ति या फिर भित्ति। तो ये वाला जो है ये सही है। भय के छोटी ई की मात्रा, आधा तय और फिर तय के बड़ी ई की मात्रा, ये इसका बहुवचन एक वचन सही है। फिर इसके नीचे थोड़ी सी एक्सरसाइज और दे रखी है, जैसे कविता से भविष्य काल से संबंधित 3 वाक्य छांटने हैं। तो भविष्य काल जो हमारा आने वाला जो समय को बताता है वो हमारा भविष्य काल होता है। तो हम गुलाम भारत माता को आजादी दिला देंगे। ये देंगे का मतलब आज ही नहीं, मतलब आने वाले समय में कल या परसों हम दिला देंगे। ये वर्तमान नहीं, ये भविष्य है। हम भारत को फिर से सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। देखो गे फिर से पीछे आया हुआ है, बनाएंगे का मतलब कि आने वाले समय में हम भारत को फिर से सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। इस गुलामी के अंधेरे को हम आजादी के उजाले में बदल देंगे। तो ये हमारे भविष्य काल से संबंधित 3 जो वाक्य हैं वो मैंने लिख रखे हैं, आप भी इनको लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा निम्नलिखित जो शब्द हैं, शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। क्या करना है, इनका एक वाक्य बनाना है। जो ये शब्द दे रखे हैं ये वाक्य में प्रयोग करके लिखने हैं। तो ये शब्द दे रखा है श्रृंखला। कल मैंने पर्वत श्रृंखला देखी थी, तो इसको आप इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ज्योति। आप कोई भी, ये जरूरी नहीं कि आप यही वाक्य बनाएं, आप अपनी मर्जी से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा है ज्योति, हम सब आजादी की ज्योति जलाएंगे। ये इसमें वाक्य में ज्योति शब्द प्रयुक्त हो गया। फिर आता है तिमिर। तिमिर का अर्थ मैंने बताया था आपको अंधकार। तिमिर शब्द का अर्थ अंधेरा होता है। आकृष्ट, भारतवासियों के मधुर व्यवहार ने सबको आकृष्ट किया था। यह आकृष्ट यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। ये आपकी मर्जी है, आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और मैंने तो ये बनाई दिया एक्सरसाइज कंप्लीट करवाने के लिए, आप इनको देख के इसी तरह से आप खुद भी कर सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 लयात्मक शब्द लिखिए कि जैसे जैसे इनके पीछे ए लगा है, या लगा है, ये मोर और क्या जो मात्रा है, ऐसे जय, तो इस तरह से लय बनाने वाले शब्द हमको इसमें लिखने हैं। तो आइए, आइए का मतलब है जैसे इसकी लयात्मक शब्द बताइए, खाइए, गया, पाया, लाया, सिरमौर, शोर, चोर, आज,
राज काज। तो ये तो था इसकी एक्सरसाइज। आज हमारा जो पहली कविता है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे, जो दूसरा अध्याय है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।